जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी आज का सत्संग पारुल सिंह आंटी जी का है, जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा ताकि सत्संग के माध्यम से आपके सवालों के जवाब आपको प्राप्त हो सकें। संगत जी आंटी जी लिखती हैं, जून 2015 के अंतिम सप्ताह में मेरे भाई के मित्र ने कुछ तस्वीरें मेरे फ़ोन पर भेजी। उसने बताया कि यह तस्वीर गुरुजी की ही है, जिनके पास बहुत ही चमत्कारपूर्ण शक्तियाँ हैं। उसने मुझे मंदिर जाने के बारे में भी बताया, परंतु मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि जब गुरुजी भौतिक अवस्था में भी नहीं हैं, फिर भी लोग गुरुजी के मंदिर में क्यों इतनी भीड़ लगा रहे हैं। उनमें से एक तस्वीर में दिव्य दिया था। मैंने गुरुजी के चेहरे को दिए की लो में आरोपित हुए देखा। मैंने इस पर विश्वास नहीं किया। मैंने अपने मित्र को बताया कि यह तस्वीर कृत्रिम रूप से निर्मित है। मैंने अपने मित्र को बताया कि तस्वीर को आसानी से संशोधित किया जा सकता है। बड़े मंदिर के दर्शन करने के पश्चात मेरे मन में गुरुजी की स्थायी छाप पड़ गई। मेरा मन अचानक ही गुरुजी के बारे में और अधिक जानने की इच्छा से बेकरार हो गया। मैंने इंटरनेट पर गुरुजी के बारे में बहुत कुछ ढूंढा और जितने भी यूट्यूब पर वीडियो मुझे मिले मैंने देखे। 4-5 दिन के भीतर जितने भी सत्संग मिल पाए मैंने पढ़े। पिछले लगभग 1 दशक से मुझे अनिद्रा की बीमारी थी। हमारा परिवार मेरठ से जोधपुर में स्थानांतरित हो गया था। मेरी अनिद्रा की बीमारी पिछले 2 वर्षों से बहुत गंभीर हो गई थी, विशेष रूप से जब से हमारा परिवार 2013 में जोधपुर में ऐतिहासिक स्थल देखने गया। मेरा यह मानना था कि अवश्य उस ऐतिहासिक स्थल की यात्रा के बाद से कोई प्रतिदिन रात को मेरी निद्रा में बाधा डाल रहा है। मैंने बहुत उपचार कराए, परंतु अनिद्रा की पीड़ा से मुक्ति नहीं मिल पाई। मेरे भाई के मित्र ने मुझे जब भी हो सके गुरुजी का मंत्र जाप करने को कहा। उस शनिवार को मैंने गुरुजी के मंत्र जाप किए अपनी प्रतिदिन की पूजा का एक हिस्सा बना लिया। जाप करते समय मैंने एक पानी का गिलास भी अपने पास रखा। प्रार्थना के पश्चात मैंने वह गिलास वाला पानी अपनी रसोई में पीने वाले पानी में मिला दिया। शीघ्र ही सो गई और सुबह 11 बजे उठी और रोज की तरह से मैं नियमित कार्य करने लगी। काम समाप्त करने के बाद अचानक ही मुझे रोने की इच्छा हुई। मैंने अपने आप को रोकने का प्रयत्न किया, परंतु रोक नहीं पाई और खुलकर रोने लगी। उस समय घर में केवल मेरा बेटा था और मेरे पति सुबह मुझे सोता हुआ देखकर मुझे जगाए बगैर ही अपने काम पर चले गए थे। मुझे रोते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपने किसी प्रिय के लिए विलाप कर रही हूँ। दोपहर से मेरे पति वापस आए और हमने मिलकर दोपहर का भोजन भी कर लिया। उसके बाद मैं फिर से रोने लगी। मेरे पति ने मेरे रोने का कारण पूछा, लेकिन मेरे पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। उसके पश्चात मैं फिर से सो गई और जब उठी तो अपने आप को बहुत ही हल्का और ताज़ा महसूस कर रही थी। यद्यपि मैं गुरुजी से न कभी भौतिक अवस्था में ही मिली हूँ और न ही कभी बड़े मंदिर गई हूँ, परंतु आज मैं वास्तव में विश्वास से कह सकती हूँ कि गुरुजी ने ही मुझे अनिद्रा की गंभीर बीमारी से चंगुल से बचाया है। गुरुजी ने मेरा उपचार कर दिया है और मेरा जीवन सामान्य हो गया है। वास्तव में अनिद्रा की बीमारी के अलग अलग स्तर से पिछले 1 दशक से मैं पीड़ित रही हूँ। मैं रात्रि को नहीं सो पाती थी और दिन में भी नींद नहीं आती थी। कई बार मुझे नींद की गोलियां लेनी पड़ी थी। अब यह सब अतीत की बातें हैं। अब तो गुरुजी के शब्द ही मेरे लिए ट्रैंक्विलाइजर नींद की गोलियां का काम करते हैं और मैं अक्सर पूरे शब्द सुने बगैर ही सो जाती हूँ। मुझे बहुत ही गहरी निंद्रा आती है और किसी भी तरह का बुरा स्वप्न भी नहीं आता। मैं गुरुजी के प्रिय भक्तों के आगे नमन करती हूँ। गुरुजी की शक्ति की प्रेरणा ही है कि मैं इस सत्संग को आप सब संगत के साथ शेयर कर पा रही हूँ। मैं तो एक नाश्वर प्राणी हूँ जो गुरुजी की महिमा का बखान नहीं कर सकती, परंतु एक भक्त के रूप में मुझे गुरुजी के सत्संग को अवश्य शेयर करना चाहिए। केवल गुरुजी के दिव्य आशीर्वाद के कारण ही मैं आज प्रसन्न और मस्त हूँ। गुरुजी आपका धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। पारुल सिंह
एक भक्त। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का, और कईयों को अपने जवाब भी ज़रूर मिले होंगे। संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी।